रोक रही हूं यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नाही। याच्यात मी जात पात धर्म बघत नाही। एक तर तिथल्या 2 पोलिसांना आपण तत्काळ सस्पेंड केलेलं आहे आणि अतुल कुलकर्णी हे जे आपले एक चांगला अधिकारी आपला डीजी सीआयडी क्राईम, त्यांना त्यांच्या एका नेतृत्वाखाली शोध करायला आपण सांगितलेले आहे। एक तर हा सगळा शोधच सीआयडी क्राईम कडे आपण दिलेला आहे। हे सगळं आपण करतो आहोत आणि गेले काही दिवस तिकडे याची हवा चाललेली की इकडे चोर फिरतात रात्रीचे। याच्यामध्ये पुन्हा एकदा सांगतो की कोणतेही धार्मिक कारण नाही। कोणी तिकडे धर्मामध्ये आग लावण्याचं कारण शोधू नये। मी अत्यंत नम्रपणाने आणि आत्मविश्वासाने सांगतोय, ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये जे कोणी जबाबदार आहेत त्यातले जवळपास सगळे 100च्या वरती हे तुरुंगात आहेत। 9 अल्पवयीन मुलं आहेत, त्यांना सुधारगृहात पाठवलेलं आहे आणि आणखीन काही लोक जे फरार आहेत, आजूबाजूच्या जंगलामध्ये लपलेत, काही आपल्या बाजूला असतील, काही दादरा नगर हवेलीत गेले असतील। या सगळ्यांना शोधून काढून त्यांना शिक्षा केल्याशिवाय महाराष्ट्र सरकार गप्प बसणार नाही आणि म्हणून उगाचच आदळापट करण्यात कारण नहीं है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। जिसे मराठी में कहते हैं ना दुर्गम एरिया, दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है और वहां जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया। दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया। अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती, अगर मगर में कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे संप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं, ह्याच्यामध्ये धर्मांधता नाही आहे। अमित शहाशी मी जेव्हा बोललो त्यांना पण हे ते अर्थात ते देशाचे गृहमंत्री, त्यांच्याकडे पूर्ण माहिती येत असते आणि त्यांनी सांगितलं की उद्धवजी मुझे पता है यहाँ ऐसी कोई बात हुई नहीं है, फक्त एक काळजी घ्या। म्हटलं काळजी घेतलेली। काल उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचाही फोन आला होता, त्याने मी सांगितलं की हे मॉब लिंचिंग हा जो प्रकार घडतो इकडे तिकडे घडलेला आहे आतापर्यंत, हा अत्यंत वाईट आहे, हा होता कामा नये आणि झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये तरी तो सहन केला जाणार नाही। कारण काही असतील, महाराष्ट्रामध्ये तो सहन केला जाणार नाही। जसा पूर्वी 5 वर्षामध्ये सुद्धा काही ठिकाणी धुळे, चंद्रपूर वगैरे इथे तो घडला असेल नसेल, त्या कारणात मी जाऊ इच्छित नाही। पण आज तर मी तुम्हाला वचन देतोय की ह्याच्यात जे कोणी गुन्हेगार असतील, जे कोणी आरोपी असतील, त्यांनी हत्या तर केलेलीच आहे आणि पोलिसांवरती सुद्धा हल्ले केले आहे। ते हल्लेखोर सुटणार नाहीत, सुटू शकत नाही, अजिबात सुटू शकत नाही। आणि म्हणून जो विश्वास तुम्ही आपल्या सरकारवरती दाखवतात, महाराष्ट्र सरकारवरती दाखवतात, हेच आमचं बळ आहे। आपका भरोसा ही हमारी हिम्मत है आणि त्या हिमतीवरती, ह्या बळावरती जसं हे कोरोनाचं युद्ध आपण जिंकणार आहोत, तसं हे गुंडागिरी आणि ह्या जे काही दंगे धोपे करणारे आणि खास करून सोशल मीडियावरून आग लावणारे जे लोक आहेत
त्यांच्याबद्दल सुद्धा मी अमित शहाना सांगितलेलं आहे की हा जो काय सोशल मीडिया आणि जो काय आगी लावण्याचं काम करणारी जी लोक आहेत त्यांचा तुम्ही शोध घ्या, आम्ही शोध घेतो. कारण प्रत्यक्ष एक होतं आणि आगी लावणारे दुसरे आगी लावून जातात, त्यांच्यापर्यंत या झळा पोहोचतच नाहीत. तर त्यांना सुद्धा लवकरात लवकर शोध लावून पकडणं गरजेचं आहे. आणि अमित शहाशी मी बोललोय, राज्य सरकारला पण सूचना दिलेल्या आहेत. कृपा करून कोणी गैरसमज करून घेऊ नका. जे कोणी ह्याच्यात गुन्हेगार आहेत, आरोपी आहेत, ते आपल्या तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावरती आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना कडक शिक्षाही होणारच, कोणी याच्यातनं सुटणार नाही. धन्यवाद. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे थे। कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरी बात हुई है, आश्वासन देते हुए कि उनकी सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वो वचन देते हैं, वचन शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने ये कहा इसे मजहबी रंग देने की कोशिश ना की जाए। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि ये गलत फहमी की वजह से हुआ है। किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसे कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं। तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे थे। साफ साफ 3 बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। एक ये कि गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है, साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें फोन किया है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि गलत फहमी के चलते साधुओं की हत्या हुई है। और तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि हमने एक्शन लिया है और हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं।